माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन के साथ कॉलम और कॉलम्स फंक्शन का उपयोग करना। यहाँ पर ये हमारे पास एक डेटा है। इस डेटा में से इस कस्टमर आईडी वाले पर्सन का हमें रिकॉर्ड सर्च करना है। इसके लिए हम यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर नेम सर्च करना है। तो इस सेल को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे। वीलुकअप टाइप करेंगे। ये देखिए वीलुकअप फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे। वीलुकअप फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पर ये कस्टमर आईडी वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे जिस कस्टमर आईडी का हमें रिकॉर्ड सर्च करना है। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से हम इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं कस्टमर नेम। इसके लिए हम यहाँ पर इस डेटा टेबल को पूरा सिलेक्ट कर देंगे। कॉमा नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी वो कॉलम नंबर जिस कॉलम में आपकी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि हम यहाँ पर नेम सर्च कर रहे हैं और नेम है यहाँ पर दूसरे कॉलम में, तो हम यहाँ पर 2 टाइप करेंगे। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने वीलुकअप फंक्शन का उपयोग करके सिंपली नेम सर्च कर लिया है। अब क्योंकि फंक्शन को हमें यहाँ पर राइट साइड में ड्रैग करना है, तो सेल रेफरेंसेस को हम यहाँ पर फिक्स्ड कर लेंगे। इसके लिए फंक्शन को विजिबल करेंगे, तो सेल को सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो रेंज एंड टेबल अरे वाली, इन रेंज को हम फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे F4 प्रेस करके, और इन सेल्स को भी हम यहाँ पर फुल्ली फिक्स्ड कर देंगे F4 प्रेस करके। एंटर करेंगे। अब इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कॉलम्स में केवल नेम आया है, ना तो यहाँ पर एड्रेस आया है इस कस्टमर आईडी वाले पर्सन का, ना यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और ना ही मोबाइल नंबर। अब इसका कारण क्या है? कारण इसका ये है कि यहाँ पर जो कस्टमर नेम है वो कॉलम नंबर 2 में है और एड्रेस है यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में। जबकि यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन को विजिबल करके, तो सभी में कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पर आपको कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली चेंज करना होगा एक एक करके, क्योंकि एड्रेस है यहाँ पर टेबल अरे में 3rd कॉलम में, तो यहाँ 2 की जगह हम 3 करेंगे। यहाँ पर हमने 3 टाइप कर दिया है और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर का एड्रेस यहाँ पर आ गया है। इसी तरह से हमें हर एक कॉलम में कॉलम नंबर यहाँ पर चेंज करना होगा, तभी आगे के रिकॉर्ड्स यहाँ पर सर्च हो पाएंगे। यहाँ पर तो हमने समझाने के लिए कुछ ही कॉलम्स लिए हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कॉलम्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, जहां पर कॉलम नंबर्स को मैनुअली चेंज करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन के साथ कॉलम या कॉलम्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कॉलम फंक्शन और कॉलम्स फंक्शन कैसे काम करते हैं। पहले देखते हैं कॉलम फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, कॉलम टाइप करेंगे। ये देखिए कॉलम फंक्शन यहाँ पर है, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब देखिए जो इसका आर्गुमेंट है वो है रेफरेंस। यहाँ पर जो भी रेफरेंस आप पास करेंगे, यानी जिस भी सेल का रेफरेंस आप यहाँ पर देंगे, ये फंक्शन आपको उस रेफरेंस का कॉलम नंबर बताएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसमें किसी एक सेल का एड्रेस दे देते हैं। तो हमने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पर। अब ये हमें यहाँ पर इस सेल का कॉलम नंबर बताएगा कि ये सेल कौन से कॉलम नंबर में है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर है 2। अब मान लीजिए कॉलम फंक्शन में हम कोई भी रेफरेंस नहीं देते हैं, अब क्या होगा? इक्वल कॉलम। तो यहाँ पर हम सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब क्या हुआ? अब यहाँ पर इस कॉलम फंक्शन ने सेम सेल का कॉलम नंबर रिटर्न कर दिया है, यानी जिस सेल में हम हैं उस सेल का कॉलम नंबर यहाँ पर रिटर्न कर दिया गया है कॉलम फंक्शन द्वारा। तो कॉलम फंक्शन जिस सेल का हम रेफरेंस देते हैं उस सेल का कॉलम नंबर रिटर्न करता है। अब देख लेते हैं कॉलम्स। यहां पर हम कॉलम्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, इक्वल कॉलम्स। अब देखिए इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो है अरे, यानी इस फंक्शन में हमें रेंज देनी है और ये फंक्शन हमें
उन रेंज में कितने कॉलम हैं ये बताएगा। जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक की रेंज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस फंक्शन ने बता दिया है कि जो रेंज हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है कॉलम्स फंक्शन के अंदर, उन रेंज में 4 कॉलम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 4 कॉलम सेलेक्ट किए थे। अब देखिए यहाँ पर हम फंक्शन को यदि आगे की तरफ ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर सेम नंबर रिपीट होते जाएगा। और अगर हम यहाँ पर सेल रेंज के अंदर ये जो पहले वाली सेल रेफरेंसेस हैं इनको हम यहाँ पर यदि फिक्स कर देंगे, F4 प्रेस करके एंटर करेंगे और यदि अब हम यहाँ पर राइट साइड में ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कॉलम नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन के साथ कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए कॉलम्स या कॉलम फंक्शन का उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखिए। इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये है कॉलम इंडेक्स नंबर, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर पहले हम अप्लाई करते हैं कॉलम फंक्शन। तो यहाँ पर हमने कॉलम अप्लाई कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेल रेफरेंस देना है, तो क्योंकि यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2, तो यहाँ पर आपको दूसरे कॉलम का ही सेल रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड कॉलम है ये, तो हमने इस सेल को सेलेक्ट कर दिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम आ गया है। सेल को सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ इसको ड्रैग कर लेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए कॉलम फंक्शन की जगह कॉलम्स फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे फंक्शन विजिबल करने के लिए और यहाँ कॉलम की जगह हम कर देंगे कॉलम्स। और क्योंकि कॉलम्स फंक्शन में हमें रेंज देनी होती है तो यहाँ पर हम ये सेल रेफरेंस को यहाँ से रिमूव कर लेंगे और यहाँ हम देंगे रेंज। इसके लिए कॉलम्स फंक्शन में फ्रीडम है, आप कहीं पर भी रेंज दे सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2, तो यहाँ पर कोई भी 2 कॉलम्स हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मान लीजिए रेंज दे देते हैं ये, तो 2 कॉलम हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए हैं। पहले वाली जो सेल रेफरेंसेस हैं इनको F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम इस फंक्शन को राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे तो सभी रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो कॉलम फंक्शन यदि आपको यूज करना है VLOOKUP के साथ कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनामिक बनाने के लिए, तो आपको कॉलम नंबर का ध्यान रखना होगा। जबकि कॉलम्स फंक्शन में आपको फ्रीडम है कि आप कहीं पर भी रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर कुछ और कस्टमर आईडीज के रिकॉर्ड यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर कुछ आईडीज हम नोट कर लेते हैं। यहाँ से इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से मान लीजिए हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं सभी में यहाँ पर सेम रिकॉर्ड आ गए हैं। तो यदि फंक्शन को हमें नीचे भी ड्रैग करना है तो क्या ध्यान रखना होगा, सेल को सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस करेंगे फंक्शन विजिबल करने के लिए। यहाँ पर देखिए हमें रो को लॉक नहीं करना है, केवल कॉलम को लॉक करना है। तो रो के सामने से डॉलर के साइन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फंक्शन को पहले राइट साइड में ड्रैग करेंगे और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सभी आईडीज के रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप VLOOKUP फंक्शन के साथ कॉलम और कॉलम्स फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।